चलिए हम बात करते हैं पीड़ित प्रतिकर स्कीम, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की यदि बात की जाए तो यह धारा 396 में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। और पीड़ित प्रतिकर ये स्कीम की अगर हम बात करें तो ये मूल रूप से उन लोगों के लिए चलाई जाती है जिनके साथ अत्याचार होते हैं, जो पीड़ित हैं। जैसे एसिड अटैक के मामले हुए, बलात्कार के मामले हुए और महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले हुए, यौन शोषण के अपराध हुए। इन अपराधों पर मूल रूप से ये स्कीम पीड़ित प्रतिकर ये स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जो कि एक ऐसी स्कीम है जो लोगों के उनको पुनर्वास की सुविधा दिलाना और उनको आर्थिक स्थिति से जो आर्थिक तंगी का शिकार है उन लोगों की मदद करना, ये सरकार की स्कीम है। और स्कीम पर अगर मूल रूप से देखा जाए तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से सहयोग मांगती है और इस स्कीम को चलाती है, जिससे आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके, ऐसे पीड़ितों को रोजगार प्रदान किया जा सके, उन लोगों को पीड़ितों को सहयोग राशि प्रदान किया जा सके। इस उद्देश्य से ये पुनर्वास के लिए ये योजनाएं चलाई जाती है। पीड़ित प्रतिकर स्कीम के लिए न्यायालय के द्वारा किनके लिए, न्यायालय के द्वारा जिला विधिक प्राधिकरण और राज्य विधिक प्राधिकरण को क्या किया जाता है, आवेदन किया जाता है कि जिला विधिक प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण को आवेदन किया जाएगा कि ऐसे जो पीड़ित है उनको एक सहायता राशि प्रदान की जाए। ये भी बात बतलाई गई कि जब विचारण की समाप्ति हो जाए और विचारण की समाप्ति के पश्चात भी यदि ये देखा जाए कि उनको प्रतिकर प्रदान करना है, तो यदि अभियुक्त को दोषमुक्त भी कर दिया गया हो, यदि अभियुक्त को दोषमुक्त भी कर दिया गया हो, तो उस पीड़ित की सहायता राशि प्रदान करने के लिए न्यायालय ऐसे आग्रह कर सकेगा। ये बात भी बतलाई गई कि जब पीड़ित अभियुक्त की पहचान ना हो पाए लेकिन पीड़िता की पहचान हो, तब भी ऐसी सहायता राशि प्रदान की जाती है। ये पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत ऐसा आवेदन आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को कर सकते हैं। जब भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ये आवेदन जाएगा, तो वह 2 माह के अंतर्गत 2 माह के भीतर जांच करेंगे और जांच करने के पश्चात उस जो पीड़ित है, पीड़ित को एक सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जो सरकार हर स्टेट के आधार पर सरकार प्रदान करती है कि एक पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की जाए। इस बात के लिए भी पुलिस अधिकारी और न्यायालय के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि उन लोगों को क्या दिया जाए कि सहायता चिकित्सा सुविधा दी जाए, इसलिए चिकित्सा सुविधा के लिए भी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये बात भी बतला दी गई कि यदि ऐसे कोई ऑफेंस होते हैं, ऐसे कोई अपराध होते हैं जो भारतीय न्याय संहिता के भीतर अगर देखें तो धारा 65 हुए, धारा 70 हुए, धारा 124 हुए, इनमें जो जुर्माना हो रहा है, इस जुर्माने के अतिरिक्त रूप से प्रतिकर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जो प्रतिकर योजनाएं होंगी ये जुर्माने से हटकर होगी। और मूल रूप से ये जो योजनाएं हैं हमारे यहाँ पर इसलिए चलाई जाती है कि जो असहाय लोग हैं, जिनके साथ अत्याचार हुए हैं, उनको सहायता प्रदान कर सके, इस उद्देश्य से ये योजना चलाई जाती है। और मूल रूप से इस पर कार्य करने के लिए न्यायालय ही क्या करेगा कि न्यायालय ही आवेदन कराएगा कि आप इन लोगों को सहायता राशि प्रदान करें, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष जाता है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मूल रूप से अगर देखा जाए तो पीड़ित पक्षकार को 5 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है, 50% राशि का प्रावधान। यदि हम देखा जाए मध्य प्रदेश की बात करें तो जीवन के लिए अगर कोई हानि होती है, किसी की मृत्यु हो जाए, तो उस व्यक्ति की आय को देखते हुए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति पर 4 लाख रुपए की राशि उसके सहायता राशि उसके परिवारजनों को प्रदान की जाती है। अर्जित संपत्ति के आधार पर 2 लाख भी प्रदान किया जाता है। और यदि भ्रूण हत्या की हानि हुई है तो 50,000 रुपए की सहायता राशि पीड़ित को उपलब्ध कराई जाती है। और यदि ऐसा भी देखा जाए कि पीड़ित के लिए कि शरीर पर अगर 100% से अधिक निशक्तता हो चुकी है तो फिर प्रतिकर की राशि 3 लाख रुपए प्रदान की जाती है ऐसी पीड़िता को। यह भी कहा गया कि अगर अर्धजनित स्थिति पर है, आधा पीड़ित हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति पर 1,50,000 रुपए की राशि हमारे यहाँ बतलाई गई है। शारीरिक रूप से निशक्तता की स्थायी स्थिति पर 40% देखा जाएगा कि 40% की स्थिति पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ इस प्रकार से जो व्यवस्था बतलाई गई है कि ये पीड़ित प्रतिकर स्कीम है। यदि अगर कोई पीड़िता है तो वह माननीय न्यायालय के समक्ष आग्रह करके और इन राशियों के उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में अनुरोध कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ व्यवस्था बतलाई गई है। ठीक, तो ये संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू है, ना कि केवल एक स्टेट के लिए, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो दिया है, जिसकी धारा पर अगर हम बात करें 396 पर पीड़ित प्रतिकर स्कीम की योजना के विषय में बतलाया गया। यही योजना अगर हम पूर्व में देखते हैं, जब हमारे यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता का प्रावधान था 1973 का, तो ये प्रावधान जो था 357A में ये प्रावधान था, मतलब पुरातन से चला आ रहा है। व्यवस्था ऐसी है कि
पीड़ित प्रतिकर योजना का लाभ प्राप्त करना ही चाहिए।